हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र, जिसको कंडेंसर या कैपेसिटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपने मेरे लास्ट वीडियो में गोलीय चालक की धारिता को पढ़ा है। गोलीय चालक की धारिता जब हमने ज्ञात की थी तो सबसे बड़ा गोला पृथ्वी की धारिता भी हमने ज्ञात की थी, और वो कितनी आई थी? मात्र 711 माइक्रोफैरड लगभग। तो उससे हमें ये पता चला कि गोलीय चालक की जो धारिता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी से बड़ा कोई गोला तो संभव है नहीं। तो उससे बड़ा अगर कोई गोला संभव नहीं है तो सबसे बड़े गोले की धारिता भी कितनी है? मात्र 711 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम किसी गोलाकार चालक में बहुत ज्यादा आवेश एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि धारिता बहुत कम है। तो फिर हमने धारिता को बढ़ाने के उपाय सीखे थे। फिर उन उपायों में एक उपाय हमारा आकार वाला था। तो गोले का आकार बड़ा बढ़ाकर तो हम पृथ्वी के आकार के बराबर तक हमने सोच लिया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर हमने एक नई युक्ति, नया डिवाइस तैयार किया जिसको संधारित्र नाम दिया गया। इसमें हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। मतलब आप संधारित्र में उस आवेश को, जिस आवेश को हम सामान्य चालक में बहुत कम एकत्रित कर पा रहे थे, इस संधारित्र नाम का जो डिवाइस है, इसकी सहायता से हम काफी ज्यादा मात्रा में एकत्रित कर लेते हैं। तो संधारित्र की डेफिनेशन आपके सामने है। संधारित्र वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। यह विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति है। फ्रेंड्स, आवेश को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में ही संधारित्र में एकत्रित कर पाते हैं। अब आपके मन में एक ये बात आ रही होगी कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए हमारे पास तो बैटरी है। बैटरी है जिसको हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं। उसमें भी तो हम विद्युत ऊर्जा को ही संचित कर रहे हैं। तो फिर क्या ये संधारित्र बैटरी है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। संधारित्र अलग है और बैटरी अलग है। तो फिर बात आती है कि यदि हमारे पास बैटरी है तो फिर हमको संधारित्र की क्या आवश्यकता है? तो दोनों में कोई विशेष अंतर तो होना चाहिए। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में ये है कि बैटरी भी ऊर्जा को संचित करेगी, संधारित्र भी संचित करेगा। लेकिन जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो संधारित्र से हम ऊर्जा लेंगे और बैटरी से ऊर्जा लेंगे। तो इन दोनों से जो ऊर्जा लेने का समय है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आप कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक एनर्जी चाहते हैं तो आपको बैटरी की आवश्यकता होगी, और यदि आप इंस्टेंटली बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहते हैं, मतलब आप बहुत ही कम समय में, मतलब अचानक बोले, अचानक से हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो फिर वहां बैटरी हमारी काम नहीं करती है। तो वहां पर आवश्यकता होती है हमको किसकी? संधारित्र की। जैसे हम सब जानते हैं, जब कैमरे का फ्लैश ऑन किया जाता है तो अचानक चमक बढ़ जाती है, और वो चमक क्षणिक होती है, चली जाती है। तो उस अचानक चमक को उत्पन्न करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। तो वो एक साथ अचानक एकदम से ज्यादा एनर्जी हमको कौन दे सकता है? संधारित्र। तो संधारित्र की उपयोगिता आप समझ गए होंगे, और संधारित्र क्या है आप ये भी समझ गए हैं। तो हम समझ चुके हैं कि संधारित्र क्या है। ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति है, डिवाइस है। अब इसको कैसे बनाया गया?
तो इसका सिद्धांत यह है कि इसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। मतलब जब हम संधारित्र नामक युक्ति तैयार करते हैं तो हमारे पुराने अनुभव से हमने देखा कि चालक के आकार को हम बढ़ा दें, उसके बाद धारिता तो बढ़ जाती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ पाती कि वो पर्याप्त है। तो फिर हमने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया जिसमें हम चालक के आकार में बिना वृद्धि किए ही उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। अब कैसे? तो ये मैंने आपको कई सारे जो चित्र यहाँ बना रखे हैं इसके माध्यम से ये पूरी प्रोसेस को समझाया है। देखिए, ये कोई चालक प्लेट ली हमने ए, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। यदि इस पर आवेश है तो इसका अपना विभव भी होगा। तो चित्र ए में हमने धनावेशित चालक प्लेट ए ली है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया और उसका विभव है भी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमने इस प्लेट ए के सम्मुख एक अनावेशित चालक प्लेट रखी बी, जैसा कि चित्र बी में हमने दिखाया है कि जब इसके समीप एक अनावेशित चालक प्लेट बी को रखा जाता है तो क्या होगा? हम जानते हैं प्रेरण होता है। प्रेरण में जो सम्मुख सिरा है उस पर विपरीत आवेश आता है और जो विपरीत सिरा है उस पर समान आवेश आता है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव थी तो सामने नेगेटिव आ गया और पीछे पॉजिटिव आ गया। अब आप देखिए, यही मैंने यहां लिखा भी है, प्रेरण के कारण प्लेट बी के सम्मुख सिरे पर ऋणावेश और विपरीत सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब ये हम जानते हैं कि जो समान आवेश होता है, समान मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो समान आवेश विभव में वृद्धि करता है, जबकि विपरीत आवेश जो होता है वो विभव में कमी करता है। मतलब इस पॉजिटिव प्लेट को और पॉजिटिव दे दिया जाए तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, मतलब विभव बढ़ जाएगा। और अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तो इसका विभव कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस प्लेट ए जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके सम्मुख ऐसी प्लेट बी रखी है जिसके पास दोनों चार्ज हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन जो आवेश समीप होता है उसका प्रभाव अधिक होगा। तो बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन ज्यादा समीप है? ए के, नेगेटिव। तो इसलिए इस ऋणावेश का प्रभाव ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप में इस धनावेश के। तो ऋणावेश का प्रभाव क्या है कि वो इसके विभव में कमी करेगा। तो इस प्लेट बी के आ जाने से इस ए का जो विभव है वो कम हो गया। अगर विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या कहता है, जो सी है वो किसके बराबर होता है? Q अपॉन V। अब हमने आवेश में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो यदि आवेश को हम कांस्टेंट कर दें तो C किसके समानुपाती है? 1 अपॉन V के। मतलब विभव को हम कम कर दें तो धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने प्लेट ए की धारिता को बढ़ा लिया बिना इसके आकार को बदले। अब लेकिन हमने ऐसा सोचा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके आवेश को या इसके विभव को उतना कम नहीं होने दे रहा है जितना कि होना चाहिए। तो इस धनावेश को यदि हटा दिया जाए तो केवल ऋण आवेश बचेगा और हमारा काम जो हम चाह रहे थे वो आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो हमने इस प्लेट बी को पीछे से पृथ्वी से जोड़ दिया। ये अगला चित्र डी में हमने इसको दिखाया। ये जो संकेत बना है इस प्रकार, ये संकेत होता है किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने का। तो जैसे ही इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये धनावेश पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे होगा? तो आप जानते हैं धनावेश का जो प्रवाह है या आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, ये धनावेश है। तो पॉजिटिव उच्च 0 निम्न, तो पॉजिटिव उच्च से कहां चला गया? निम्न पृथ्वी में। तो अब इस पर केवल क्या बचा? इस पर अब बचा केवल नेगेटिव चार्ज। तो जो धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को कम कर रहा था या ऋणावेश के प्रभाव के कारण जो ए का विभव कम हो रहा था और ये धनावेश उसको पीछे से सपोर्ट प्रदान कर रहा था, बढ़ा रहा था, इस कारण हमारा ऋणावेश ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो अब हमने इस धनावेश को हटा दिया तो केवल क्या बचा? ऋणावेश। इसका मतलब इस ऋणावेश का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए ए के विभव में और कमी आ जाएगी और इसकी धारिता
बढ़ जाएगी। ये लिखा हुआ है कि जब प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो बी का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश शेष रह जाता है, जिससे ए की धारिता और अधिक हो जाती है। अब इसके बाद हमने एक चीज और ट्राई की। वो क्या? हमने जब धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे तो उसमें देखा था कि माध्यम की उपस्थिति में भी धारिता बढ़ जाती है। तो क्यों ना इन प्लेटों के बीच में हम एक परावैद्युत माध्यम रख दें। तो जैसे ही हमने इन प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा तो जो धारिता वायु की थी वो उससे k गुना अधिक हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा डिवाइस, ऐसी युक्ति तैयार कर ली है जिसके द्वारा हमने इस चालक प्लेट ए के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया और उसकी धारिता को पहले से कई गुना ज्यादा कर दिया है। तो यही है संधारित्र का सिद्धांत। अब हम देखने वाले हैं संधारित्र की धारिता। तो फ्रेंड्स, धारिता का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है। वो क्या है? C = Q/V। Q का मतलब होता था चालक को दिया गया आवेश और V का मतलब होता था उसको Q आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है। अब चूंकि हमारे पास संधारित्र है, इसकी 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों को तो हम आवेश देते नहीं हैं। हम किसी एक प्लेट को आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट में तो आवेश प्रेरित होता है। तो यहां हमने इस प्लेट A को दिया है +Q आवेश, जिससे दूसरी प्लेट में -Q आवेश प्रेरित हो गया है। अब A का आवेश पॉजिटिव, B का आवेश नेगेटिव, तो दोनों के विभव तो समान होंगे नहीं। तो हमने मान लिया A का विभव V1 और B का विभव V2। इसका मतलब दोनों के विभव में अंतर है। तो वो विभवांतर कितना हुआ? तो V = V1 - V2। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने चालक से संधारित्र बना लिया है, तो संधारित्र पर पहुंचने पर इस फॉर्मूले में कुछ हमको चेंज करना पड़ा। वो क्या? ये जो Q आवेश था जिसको हम चालक को दिया गया आवेश बोलते थे, अब वो हो गया संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश। और जो नीचे हमारा विभव था, अब वो बन चुका है हमारा विभवांतर। तो ये विभवांतर की वैल्यू लिख दी मैंने, V1 - V2। ये बन गया हमारे पास संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अब इसकी डेफिनेशन अगर बनाए तो कैसे बनेगी? तो वही जैसा पहले किया था। पहले हम V को बंद करते थे, अब V की वैल्यू क्या है? V1 - V2। इसको बंद कर लिया। तो V1 - V2 का मतलब विभवांतर हमारा मतलब एकांक हो गया है। जब विभवांतर एकांक हो गया है, उस स्थिति में जो दिया गया आवेश है Q, वही किसके बराबर है? उस संधारित्र की धारिता के। तो अभी इसी शर्त को जो हमने यहां लगाई है, इसी को हम सिस्टमैटिक शब्दों में जमा के लिख देते हैं। तो देखिए, C क्या है? धारिता, जो किसके बराबर है? उसकी किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश के, जबकि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है? 1। देखो यही लिखा मैंने। संधारित्र की धारिता उसकी किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश के उस मान के बराबर होती है। ये उस मान के बराबर है जो उसकी दोनों प्लेटों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। है ना आसान? अब चूंकि हमारे पास कुछ नया फॉर्मूला आ गया है संधारित्र का, तो क्या ये पहले जो अदिश राशि थी अब भी अदिश राशि है? जी हाँ, अब भी धारिता अदिश राशि ही है। क्यों? क्योंकि आवेश अदिश, नीचे विभवांतर अदिश, अदिश में अदिश का भाग लगाया, अदिश राशि प्राप्त हो गई। मात्रक विमी सूत्र भी वही होंगे, क्योंकि जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का भी होता है, इसलिए कोई चेंज आया नहीं। तो ऐसा ही मात्रक फेरेड, सीरियस मात्रक स्थैत फेरेड। अब इसका रिलेशन क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। विमी सूत्र भी वही है। ये कैसे निकाला ये भी मैंने आपको वहां समझाया था, तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। तो अब इस संधारित्र का उपयोग कहाँ करते हैं? तो संधारित्र का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में रेडियो, टेलीविजन, कूलर, पंखे, इन सब में होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पंखे जब धीमे चलने लगते हैं तो जो उस इलेक्ट्रीशियन उस पंखे को सुधारने आता है वो क्या करता है?
पंखे में से एक छोटी सी डिब्बी होती है लंबी सी, उसको निकालेगा, दूसरी डिब्बी लगा देगा और क्या बोलेगा, हमने कंडेंसर चेंज कर दिया है। या वो देखकर सुनकर बता देगा कि इस पंखे का कंडेंसर खराब हो गया है। तो ये वही कंडेंसर है जिसको हम कंडेंसर, कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इंस्टेंटली बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जैसे ही आप फैन को ऑन करते हैं तो हमारा जो कैपेसिटर है वो उसको इंस्टेंटली एनर्जी देता है, जिससे उस पंखे को घूमने के लिए एनर्जी मिलती है और धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और जब हमारा कंडेंसर खराब हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको नहीं मिल पाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब आपने जब सीख लिया है धारिता निकालना तो एक न्यूमेरिकल भी कर लें ताकि चीज हमारी और पक्की हो जाए। तो देखिए यहां मैंने लिया एक क्वेश्चन, 10 नैनोफैरड धारिता वाले किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यदि 220 वोल्ट है तो उसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हो आप सबसे पहले ये छांट लो कि उसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो नैनोफैरड मतलब धारिता दी है तो सी की वैल्यू दी है 10 नैनोफैरड। नैनो की वैल्यू रखो 10⁻⁹ फैरड हो गई। अब ये 10 था, ये 10⁻⁹ है, सॉल्व कर लिया, -1 +1 बचे -8 फैरड। ये विभवांतर दिया है तो V की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, Q आवेश। संधारित्र में ये जो Q होता है किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश है, तो अगर एक प्लेट निकल आया तो इतना ही बराबर दूसरी प्लेट पर होता है। ठीक है, तो Q C और V में रिलेशन, यहां से Q = क्या होगा, CV। ये लिखा आपने CV। C की वैल्यू ये थी, ये आ गई। V की वैल्यू ये रखी है। तो अब आप इसको सीधा लिख सकते हैं 220 × 10⁻⁻8। आवेश है तो कूलम में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको और सॉल्व किया जाता है। तो अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका 220 है इसको हम 2.2 में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 2.2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डेसिमल आएगा। जब संख्या में कहीं डेसिमल नहीं हो तो सबसे पीछे माना जाता है। तो पीछे से हमने उसको एक ये 0 और एक 2 अंक खिसकाए, तब यहाँ आएगा। 2 अंक जब हम पीछे से आगे खिसकाते हैं तो घातें जो हैं वो प्लस में बढ़ती हैं, तो प्लस का 2 इसमें करिए। तो -8 प्लस का 2 कितना हो गया, -6। तो 2.2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये जो -6 पावर होती है ये माइक्रो कहलाती है, तो 2.2 माइक्रो कूलम। इस प्रकार आपको C, V और Q में जब रिलेशन मिल जाता है तो आपको कोई भी 2 राशि दी गई हो तो किसी भी एक राशि की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने सीख लिया कि संधारित्र क्या है, उसकी धारिता क्या होती है, उसका मात्रक विभव सूत्र क्या है और इसके फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संधारित्र के प्रकार बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करिए। नमस्कार।